दोस्तों, स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना इतना भी मुश्किल नहीं जितना आपको लगता है। मैंने खुद बहुत स्मॉल अकाउंट से शुरुआत की थी। सिर्फ मैंने नहीं, बल्कि हमारी टीम के काफ़ी सारे लोगों ने मिनिमम अमाउंट से शुरुआत की थी। तो फिर हमने पूरी टीम के साथ डिस्कशन किया कि कैसे एक स्मॉल अकाउंट को बड़ा बना सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सब टॉपिक को हमने इस वीडियो में कवर किया है, जिसमें मेरी और मेरी टीम का एक्सपीरियंस शामिल है। अगर आप भी स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं और आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। स्मॉल अकाउंट को बड़ा करने के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। हम मान के चलते कि आप 10,000 की कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका पहला काम यही है कि 10,000 में से आपको बड़ा लॉस ना हो। 100, 200, 300 ऐसे छोटे मोटे लॉस तो होते ही रहेंगे, पर ये 10,000 में से 3,000 से 5,000 ऐसे लॉस नहीं होने चाहिए। आपने सीख तो लिया कि आपको बड़ा लॉस नहीं करना है, लेकिन कैसे? आप ये भी समझ लीजिए कि बड़ा लॉस कैसे होता है। बड़ा लॉस होता है ओवर ट्रेडिंग करने से, बड़ा लॉस होता है रिवेंज ट्रेडिंग करने से, बड़ा लॉस होता है लालच करने से, बड़ा लॉस होता है फोमो ट्रेडिंग करने से। जब आप यह चीजें नहीं करेंगे, तो बड़ा लॉस भी नहीं होगा। और ट्रेडिंग में ये सब गलतियां आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमने भी यही सब गलतियां की थी। ये सब गलतियों को अवॉइड करने के लिए मैं आपको कुछ रूल बताता हूं। ओवर ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए पहला रूल है कि आपको एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है। अगर आपको एक दिन में एक ट्रेड नहीं मिल रहा है तो चलेगा। अगर आपको 2 दिन में भी एक ट्रेड नहीं मिल रहा है, वह भी चलेगा। अगर आपको 3 दिन में भी एक ट्रेड नहीं मिल रहा है तो वह भी चलेगा। लेकिन एक दिन में आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, वह भी अगर मिले तो। दिन में एक ट्रेड मिला, उसमें प्रॉफिट हो या लॉस डज नॉट मैटर। रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए दूसरा रूल, शट डाउन योर डिवाइस। जब भी आपको लॉस होता है, तब तब आपके दिमाग में पहला थॉट आता है कि बस रिकवर कर लो। अगर आज 500 का लॉस होता है तो आप सोचेंगे कि बस मैं 500 आज रिकवर कर लूं। यह 500 रिकवर करने के चक्कर में आप दूसरे 500 का लॉस करते हैं, फिर 1,000, फिर 2,000। इस तरह से आप पूरा अकाउंट खाली कर देंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट हमेशा रहेगा, यह कहीं नहीं जाने वाला। इसीलिए जब भी लॉस हो, अपना डिवाइस ऑफ करिए और दूसरे काम में व्यस्त हो जाइए। जो भी लॉस हुआ है उसको हम बाद में रिकवर कर लेंगे। लॉस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ऐसे माइंडसेट के साथ काम करिए। लालच को खत्म करने के लिए तीसरा रूल मन में रखें, स्टॉक मार्केट जल्दी अमीर बनने की मशीन नहीं है और आप एक ही दिन में अमीर नहीं बन सकते। और यह रूल हर सुबह दोहराइए। खुद को शीशे के सामने रखकर बोलिए, स्टॉक मार्केट जल्दी अमीर बनने की मशीन नहीं है। मैं एक ही दिन में अमीर नहीं बन सकता, पर एक दिन जरूर बनूंगा अगर मैंने डिसिप्लिन और मेहनत के साथ, धैर्य के साथ काम किया तो। आप हर रोज हर दिन 2-3 बार इस रूल को इसी तरह दोहराइए। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल अकाउंट को बड़ा करने का। वह है ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना। दोस्तों, मार्केट में दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक होती है रिवर्सल ट्रेडिंग और दूसरी होती है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग में फायदा यह है कि इसमें आपको बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे, जैसे 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। लेकिन रिवर्सल ट्रेडिंग में आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। और ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग में आपको 1 से 2 या 1 से 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले, लेकिन इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांस कम रहते हैं। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग करें। इसमें स्टॉप लॉस कम हिट होंगे और अकाउंट भी ग्रो हो जाएगा धीरे धीरे। जब आपका अकाउंट स्मॉल रहता है तब आप बाय डिफॉल्ट एक मिस्टेक करते हैं, वह है कि अपने स्टॉप लॉस को मिनिमम कर देना। देखिए, यहां इस सपोर्ट के पास हैमर और कंफर्मेशन कैंडल बनी है। अब स्मॉल अकाउंट की वजह से लोग यहां पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। हालांकि एग्जिट स्टॉप लॉस यहां पर बनता है हैमर के लो से थोड़ा नीचे। पर लोगों को लगता है कि वह स्टॉप लॉस स्मॉल रखेंगे तो उसको प्रॉफिट भी बड़ा मिल जाएगा। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको वहीं पर एसएल रखना है जहां पर वो होना चाहिए।
अगर बाय चांस आपको बड़ा एसएल देना पड़ रहा है और अकाउंट भी स्मॉल है, तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए और दूसरा स्टॉक फाइंड कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अकाउंट स्मॉल होने की वजह से आप एसएल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं तब जरूरी रहता है कि आप सिर्फ वही ट्रेड में एंट्री करें जिसमें मैक्सिमम चांस हो कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करे। या मैं ऐसा कहूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी ट्रेड ही लेने चाहिए। हाई क्वालिटी ट्रेड किसे कहते हैं? ऐसे ट्रेड जिसमें आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिलती हो। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट अपर ट्रेंड में है, यहां पर आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिला और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, जो कि आगे सपोर्ट का काम कर सकता है। नेक्स्ट मार्केट नीचे आता है और बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। एक ही ट्रेड में आपको मल्टीपल चीजें को देखना है। अगर आप ऐसे ट्रेड लेंगे तो मैक्सिमम चांस रहेंगे कि आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाए, और इसमें अगर आप इसमें ट्रेड लेंगे तो यहां प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। इस ट्रेड में आपको 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। अगर आप बैक टू बैक ऐसे ट्रेड लेंगे तो आपका अकाउंट धीरे धीरे एज ग्रो हो ही जाएगा, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले आपने मल्टीपल चीजों को चेक किया है, जिसमें मल्टीपल चीजें आपके फेवर में रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ओनली वन और मैक्सिमम टू सेटअप। दोस्तों, स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने के लिए जरूरी है कि आप 1 या 2 सेटअप का ही यूज करें। आई नो कि YouTube में बहुत सारी स्ट्रैटेजी और सेटअप अवेलेबल हैं, लेकिन ये सभी स्ट्रैटेजी को एक साथ यूज करना समझदारी का काम नहीं रहेगा। मान लीजिए कि आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, उसमें आपको 1000 का लॉस हुआ। आपको लगा कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। आपने दूसरी स्ट्रैटेजी सीखी, उसमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा लॉस। आपको लगा कि ये स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करती। आपने तीसरी स्ट्रैटेजी ट्राई की, उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा लॉस हुआ। आपको लगा ये स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करती। फिर से आपने चौथी स्ट्रैटेजी ट्राई की। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो हो सकता है कि आप एक लूप में फंस जाएं, जिसको हम लर्निंग लूप ट्रैप बोलते हैं। आपने एक स्ट्रैटेजी सीखी, उसमें रिजल्ट नहीं मिला। आप यूट्यूब में गए, दूसरी स्ट्रैटेजी ट्राई की, रिजल्ट नहीं मिला। फिर से यूट्यूब में गए, स्ट्रैटेजी ट्राई की, रिजल्ट नहीं मिला। फिर से यूट्यूब में गए, स्ट्रैटेजी ट्राई की। इस तरह से आप लर्निंग लूप ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसमें आपका अकाउंट बड़ा नहीं होगा, पर एक दिन अकाउंट खाली जरूर हो सकता है। सीखने में कोई बुराई नहीं है, पर आपके सीखने का तरीका गलत है। स्ट्रैटेजी को सीखने का सही तरीका है कि सबसे पहले कोई एक सेटअप का पूरा नॉलेज ले लीजिए, यूट्यूब से, बुक से, कहीं से भी। फिर उसी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, इंडियन मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, जिसमें भी आप काम करते हो। वहां आप मिनिमम 100 ग्राफ को देखें कि आपने जिस स्ट्रैटेजी को सीखा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी एक्यूरेसी कैसी है, उस स्ट्रैटेजी में मंथली आपको कितने ट्रेड मिलते हैं, ट्रेड में कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, कौन सी टाइम फ्रेम में आपकी स्ट्रैटेजी बढ़िया रिजल्ट देती है। ये सब डाटा मिल जाएगा। आपको किसी स्ट्रैटेजी की 100 ग्राफ में प्रैक्टिस करनी है। तब ग्रिप बनने के बाद उस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेडिंग से फिल्टर करें। मिनिमम 10 ट्रेड तो होने ही चाहिए पेपर ट्रेडिंग में, जिस सेटअप को आपने सीखा और प्रैक्टिस की है उसकी। उसके बाद रियल मनी से ट्रेड करो। ये होता है सही तरीका सेटअप और स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करने का। स्मॉल अकाउंट को बड़ा करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ट्रेड लेते समय आपको सिर्फ उस ट्रेड को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको 1 से 2 या फिर 1 से 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले। 1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी अकाउंट ग्रो हो सकता है, लेकिन इसमें बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1 से भी कम है, मतलब कि किसी ट्रेड में आप 100 का लॉस लेते हैं और 90 का प्रॉफिट, तो फिर अकाउंट को ग्रो करना भूल ही जाइए। मैं बार बार बोलता हूं, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ही ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की ताकत रखती हैं। बाकी स्ट्रैटेजी और सेटअप का रोल सिर्फ 20% है। 80% रोल रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और माइंडसेट का है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।